चलो ड्राइव पे चलते हैं। हाँ। और उसके बाद किसी अच्छी सी जगह पे लंच करेंगे। लंच? घबराओ नहीं, इतना कैश है तुम्हारे हस्बैंड के पास तो तुम्हें किसी अच्छी जगह पे लंच करवा सके। देखा तुमने यहाँ के सारे लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे प्रोटोकॉल दे रहे थे। हाँ ये तो है, लेकिन आप जैसी खास शख्सियत के लिए तो ये मामूली सी बात है। लेकिन तुम ये भी तो देखो, मेरे साथ होने की वजह से अब ये प्रोटोकॉल तुम भी एंजॉय करती हो। हाँ। इस बात पर थोड़ा तो खुश हो। देखो अगर तुम इस तरह मुंह बनाओगी ना तो लोग कहेंगे कि सुल्तान की वाइफ एरोगेंट है, रूड है। स्माइल करो थोड़ा। ये हुई ना बात। इंसान की शख्सियत चाहे जैसी भी हो, अगर उसके चेहरे पर स्माइल हो तो अच्छा ही लगता है। थैंक यू। देखो उसमें से तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। अरे यार कहाँ रह गए हो तुम सब? मैं रेस्टोरेंट पहुंच गई हूँ, जल्दी आओ। कुछ और खाना? नो आई एम गुड, थैंक यू। हाय। ये लड़की कौन है? ये शी इज रमशा, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, ओल्ड फ्रेंड। क्या कर रही हो असरा? प्लीज लर्न सम मैनर्स। मैनर्स? कोई लड़की है जिसे आप नहीं जानते? हम आज तक जब भी कभी कहीं निकले हैं, हमेशा कहीं ना कहीं आप ही कोई ना कोई जानने वाली निकल ही आती है। की बात तुम्हें पहले से पता थी असरा। जैसी मेरी प्रोफाइल है, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। मुझ जैसा कामयाब इंसान अगर कहीं पे जाएगा, लाखों चाहने वाले होंगे, कुछ दुश्मन भी होंगे, मिलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। मैं सबसे मिलूंगा ना। ओके मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग जल्दी पहुंचो। कम जॉइन अस। हेलो, क्या हाल है? कैसी हो? How are you? ठीक हो? I'm good. So good to see you यार। Same here. Look at you, man. तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कॉलेज में थे। Be dashing, handsome. Thank you. Asra, meet my friend Ramsha. Ramsha, Asra. हेलो हेलो। ये जरूर तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड होगी। No, she's not my girlfriend. She's my wife. अच्छा तो शादी कर ली तुमने फाइनली? मिल गई तुम्हें तुम्हारी हूर परी। कहते थे हूर परी ना मिली तो शादी नहीं करूंगा। बस कहीं ना कहीं तो इंसान को लाइफ में एडजस्ट करना ही पड़ता है। कम ऑन सुल्तान, इतनी प्यारी तो है बेचारी। हाँ हाँ बिल्कुल प्यारी है, मैंने कब कहा कि प्यारी नहीं।
मैंने कहा वैसे मानना पड़ेगा सुल्तान, आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो। अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? अरे अकेली नहीं यार, फ्रेंड्स ने आना है, उनका वेट कर रही थी। तो जब तक तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आते कम जॉइन अस। श्योर। हाँ आओ ना, प्लीज हैव अ सीट। आओ बैठो। और बताओ, सब ठीक चल रहा है? बस कॉलेज के बाद से हम मिली हो तुम। बस यार, मैं यूएस चली गई थी, अभी कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ। अच्छा 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 अच्छा। बताओ। अच्छा गेस्ट हैं, खाने का नहीं पूछोगी? श्योर बेटा, लंच ऑर्डर ले लो। सुल्तान तुम बताओ, इस रेस्टोरेंट में मैं क्या ऑर्डर करती थी? स्टीम फिश विद लेमन बटर सॉस। वाओ, इतने सालों बाद भी तुम्हें मेरा फेवरेट फूड याद है। वैसे ऐसा तो इंसान सिर्फ उसी सिचुएशन में करता है जब किसी से मोहब्बत करता हो। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हुआ? शराब यार, मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं था। और रियली? और ये तुम जानबूझ के मेरी वाइफ के सामने कह रही हो ना, उसे इनसिक्योर करने के लिए? यू एंड योर सेंस ऑफ ह्यूमर यार। आई नो तुम मैनेज कर लोगे। ये बहुत आउटस्पोकन है और हमेशा से ऐसी है, इसकी बातों को इग्नोर करो। कम ऑन, वो तुम्हारी वाइफ है, जानती तो होगी तुम्हें। आई थिंक खाना आ जाना चाहिए अब तक। अब फिर तुम आ गए? हाँ यार, मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, मैं चलती हूँ। Okay. और फिर मिलते हैं जल्दी। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। स्टे इन टच यार। Sure. Okay. Okay, अल्लाह हाफ़िज़। I think I'm full. चलें? चलें, हम डन। हम रमशा को खाना खिलाने ही तो आए थे। Come on यार असला, ये रमशा जैसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी मुंह पर आउटस्पोकन, जो मुंह में आया बोल दिया। लड़की की खूबसूरती उसकी खामोशी में होती है, इसलिए रिलैक्स, डोंट फील इनसिक्योर अबाउट इट। मैं बाहर गाड़ी मंगवाता हूँ, कार्ड से बिल पे करना। I'm waiting outside. बेटा चेक। डॉक्टर आपकी बात तो दुरुस्त लगने लगी है। हमारी पेशेंट की वैसे तो सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक ठाक आई हैं, लेकिन सुल्तान को देखकर आज भी जो उसकी हालत हुई है, ऐसा लगता है वो सुल्तान के बारे में जो भी बातें करती रही है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, इसीलिए मैंने वो बात कही थी। फिलहाल तो आप दोनों ऐसा करें कि सुल्तान से इस लड़की की मीटिंग बिल्कुल बंद करवा दें। जी मेरा मतलब है कि ऐसा करने की क्या जरूरत है? फिलहाल जैसा कहा है ना वैसा कीजिए। जाइए अब तुम।
क्या हुआ है? मूड क्यों ऑफ है? इस समय मैं तंग आ गया हूं यार। रोज रोज तुम्हारा मूड कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। परेशान हो गया हूं मैं तुम्हें देख देख के। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो। क्यों उदास हो? बताओ मुझे। तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूं। लगता है कि शादी करके फंस गया हूं मैं। आप नाराज मत हो, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। नहीं है तुम्हारा मूड। अब बताओ किस बात पे मूड ऑफ है? उदास क्यों? समझ गया। वो आज मॉल में तुम्हारा कार्ड यूज हुआ है, शायद इसी वजह से तुम्हें ये तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूं। मैसेज आ गया होगा बैंक से, फंड्स ट्रांसफर कर दिए। सो जाओ। मुझे खुद से अलग रखते हैं, अलग समझते हैं, फिर भी अनजान बनकर पूछते हैं कि मुझे गम क्या है, मैं रोती क्यों हूं? असरा, हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हो, मेक श्योर करना कि ये बात कमरे से बाहर न जाए। मैं नहीं चाहता कि घर वालों को हमारे दरमियान की दरार के बारे में पता चले। लेकिन हमारे दरमियान तो कोई दरार है ही नहीं। गुड, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या करूं, तुम बार बार पटरी से उतर जाती हो, इसीलिए समझाना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार समझाता रहूंगा ये लाजमी नहीं है। मैं कोशिश कर तो रही हूँ आपके मिजाज में पूरी तरह ढलने की। तुम बार बार मेरे मिजाज का जिक्र क्यों करती हो? मुझे ऐसे फील करवाती हो कि जैसे मैं कोई बहुत ही जालिम शख्स हूँ। तुम्हें सर से पैर तक बदलने के लिए तुम पे प्रेशर डालता हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस चलो अब नीचे, सब इंतजार करें। जी। रात तुम लोगों ने बहुत देर कर दी थी, हम लोग इंतजार ही करते रह गए। वो दरअसल आंटी हम लोग ड्राइव पे चले गए थे। मैं यही कह रही थी कि जरूर दोनों कहीं घूमने फिरने चले गए होंगे। हम लोग तो शॉपिंग करके 2 घंटे में घर आ गए थे। असरा, कल जब हम शॉपिंग पर गए थे, जो चीजें तुमने इनके लिए और हाला के लिए ली थी, इन्हें दिखाई? ऐसा कब हुआ था? मैंने तो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं खरीदा और ना ही सुल्तान ने मुझे कहा। अब सुल्तान के कहने पर क्या ले आऊं मैं और क्या पसंद आएगा इन्हें? सुल्तान पहले असरा को अपना ब्रेकफास्ट तो खत्म करने न दो, फिर बाद में दिखा देगी। ब्रेकफास्ट तो ऑलमोस्ट कर ही लिया इसने। असरा, जी। हम तो उनके लिए कुछ शॉपिंग ही नहीं करके लाए। सुल्तान भी ना।
फिर गुस्सा करेंगे कि अपनी चीजें नहीं संभालती। मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? Love you. भैया ने इतने प्यार से दिया था वो ब्रेसलेट, कहाँ जा सकता है? मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? हर जगह तो देख लिया, इतना कीमती है कि दोबारा मिलेगा भी नहीं। अच्छा, तुमने अपना क्रेडिट कार्ड और ये ब्रेसलेट इस तरह रखा हुआ? घर के मुलाजिम चाहे जितने भी ईमानदार क्यों हों, अपनी चीजों की हिफाजत आपको खुद करनी होती है। लो, इसको अपने पर्स में डालो और इन चीजों का ख्याल किया करो। आंटी, ये आपके लिए। मेरे लिए? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत कलर है और डिजाइन भी बहुत यूनिक है। आपको अच्छा लगा? हाँ असरा, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। और खाला, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? थैंक्स, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। अरे क्या हो गया हाला? ड्रेस अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है भाई, लेकिन कलर थोड़ा सा डल है और आपको पता है मुझे डल कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। जाहिर है, तुम्हारा रंग इतना साफ है तो डार्क कलर सूट करेंगे। तुम एक काम करो, अच्छा जो शॉपिंग करके लाई है उसमें से देख लो, अगर कोई ड्रेस अच्छा लगे तो रिप्लेस कर लेना। अरे नहीं भाई, देखे तो असरा की तो ये बात सुन के जान निकल रही है। इतने खुले दिल की मालिक नहीं है हमारी भाभी। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जो भी मेरी शॉपिंग से चाहिए तुम रख लो, तुमसे बढ़कर है क्या? नहीं असरा, जो तुम ले आई हो वही ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लेना कि किसको कौन सा ड्रेस रखना है। गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, बाय। सुने, वो मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? तुमने सब जगह देखा? मैंने हर जगह अच्छे से देख लिया लेकिन नहीं मिल रहा। तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो असरा। इतना एक्सपेंसिव डायमंड का ब्रेसलेट था और तुमने गुम कर दिया। रख के भूल गई होगी कहीं। इतनी केयरलेस तुम कैसे हो सकती हो? कहां रखा था? मैंने वार्डरोब में रखा। अगर वार्डरोब में रखा था तो वार्डरोब में होना चाहिए था। फ्री में मिला था ना, रख के भूल गई होगी, उठा लिया होगा किसी ने। So careless of you. साहब जी, अल्लाह का वाह है, मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरे छोटे बच्चों की कसम खा। बस चुप करो तुम। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम लोगों को। पहले बड़े घर में चोरी करते हो और फिर बाद में ये रोने धोने का ड्रामा करते हो। साहब जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट लगेंगे मुझे। पुलिस को फोन करूंगा, आके उठा के लेके जाएगी। FIR कट जाएगी तुम पे। फौरन बता दो कहाँ रखा है ब्रेसलेट, कहाँ छुपा है? साहब जी मुझ पे ऐसा जुल्म मत करें, पुलिस को मत बुलाइएगा। बीबी जी, सुल्तान, हमें नहीं करनी है कोई कंप्लेन। कैसे नहीं करनी कंप्लेन?
तुम्हारे भाई ने इतना कीमती ब्रेसलेट तुम्हें दिया था और मेरे घर से वो चोरी हो गया। बाजी ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम्हारे भाई को ये पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी उनके सामने, पता है तुम्हें? आपकी इज्जत पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगी मैं। किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। इस घर की बात इस घर में ही रहेगी। अब प्लीज इसे जाने देना। अच्छा तुम क्यों उसकी साइड ले रही हो? इसने चोरी की है। साहब जी मैं बेगुनाह हूँ, मुझे माफ कर दें। अच्छा ये एक्टिंग कर रही है। इसी ने चोरी की है और उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। सुल्तान हमारे पास लेकिन कोई सबूत तो नहीं है ना। शक की बिना पर इस तरह किसी मजलूम पर हम जुल्म तो नहीं कर सकते ना। प्लीज इसे जाने दें। बाजी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। साहब जी मैं बेगुनाह हूँ। अच्छा बस सही है, ठीक है। बाजी आप मेरा भरोसा करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अगर तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लूं तभी सुल्तान तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और तुम तो जानते ही हो कि वो गुस्से के कितने तेज हैं। एक बार जो फैसला कर लेते हैं फिर वो किसी की नहीं सुनते। अब वो तुम्हें इस घर में काम तो नहीं करने देंगे। बेहतर होगा कि तुम अब अपने लिए किसी और जगह काम ढूंढ लो। बल्कि एक मिनट यहीं रुको। ये कुछ पैसे रख लो। इनसे तुम्हारा घर तो नहीं चलेगा लेकिन कुछ दिन गुजर जाएंगे जब तक तुम्हें किसी दूसरी जगह पर नौकरी नहीं मिल जाती। और कुछ भी हो जाए अगली बार अपने बच्चों की कसम मत खाना। बीबी जी अल्लाह आपको खुश रखे और आपको आपकी कोई भी चीज आपको मिल जाए ताकि आपको मुझ पे भरोसा हो सके कि मैं चोर नहीं हूँ। बड़ी आई महान कहेंगी, सारे जमाने का दर्द जैसे इसी के दिल में। इससे क्या फर्क पड़ेगा ब्रेसलेट की चोरी से? अमीरजादी कहेंगी। पता नहीं किसने चोरी की है, अल्लाह पूछे। मेरी तो नौकरी ही चली गई। इन बड़े लोगों के बड़े मसले होते हैं, अल्लाह बचाए। बेचारी असरा का इतना कीमती ब्रेसलेट चोरी हो गया। पता नहीं हुआ भी है या क्या पता खुद ही वापस कर दिया उसने घर वालों। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। खानदानी मालदार लोग लगते हैं, तुम्हारे बाप की तरह 2 नंबर अमीर लोग नहीं है। अम्मी मेरे बाप के मुकाबले में ना आपको इस सौतेली बहू भी बहुत अच्छी लगेगी। खैर छोड़ो इन बातों को। वैसे तुमने देखा असरा की कपड़ों के मामले में ना चॉइस बिल्कुल बेकार है। ऐसे बुढ़ियों वाले रंग देती हैं। मैं तो जाके चेंज करवा लूंगी। कहाँ चली? मेड गई, अब नहीं आने वाली। अब हम दोनों को ही मिलकर ये किचन के सारे काम संभालने हैं। बस करें अम्मी, कब तक हम घर के काम करते रहेंगे? बहू आ गई है, कुछ काम उससे करवा लें। और वैसे भी असरा को घर के काम करने का बहुत शौक है। कुछ ऐसे किस्से सुनाती थी शादी से पहले, क्यों असरा? हाँ ठीक कह रही हो। घर के काम करना मुझे अच्छा लगता है। अम्मा वैसे ही काम नहीं करवाती थी मुझसे। ये तो है। देखिए ना, डिग्री लिए बगैर शादी करना इस बात का सबूत है। वैसे भी असरा, तुम्हारी सोच कुछ खास ऊंची तो है नहीं। कुछ लोग सिर्फ घर के काम करने के लिए होते हैं। देख लिया अम्मी, असरा कितनी मशरकी लड़की है। तो बेटा तुम मशरकी लड़की नहीं हो क्या? हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन मेरी उड़ान कुछ ऊंची है। मुझे भाई की तरह नाम बनाना है, कुछ बनना है। इसलिए मैं तो चली। आप जाने और आपकी बहू जाने। अब असरा बेटा छोड़ो ये। अभी मैं तुम्हें किचन के काम कैसे करने दे सकती हूँ? अभी तो तुमने मीठा भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं आंटी, मैं कर लूंगी। हाला ठीक कह रही है।
घर के काम करना मुझे अच्छा लगता है। मगर तुम अपने घर में तो शहजादी थी ना। मैं यहाँ भी शहजादी हूँ। आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। अरे हसरत, तुम्हें दस्तक देने की क्या जरूरत है? आ जाओ अंदर। वो आंटी, मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने सुल्तान से पूछ लिया? नहीं। देखो असरा, मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार लड़की हो। जरूर कोई काम होगा इसलिए जा रही हो, वरना ऐसे तो तुम आना जाना करोगी नहीं। जी, है ना जरूरी काम। वो शायान ने और सरवर भाई ने सुल्तान के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे हैं। अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जरूर जाओ। कैब से जा रही हो या घर से कोई लेने आएगा? नहीं, वो शायान आ रहा है मुझे पिक करने के लिए। अच्छा, तुम तैयारी कर लो, मैं सुल्तान को बता दूंगी। नहीं नहीं, सुल्तान को नहीं बताना ना। अगर आप उन्हें सब बता देंगे तो फिर सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। तुम जाओ, तैयारी कर लो। ओके। काफी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं आपकी। दवा और केयर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और काफी दिनों से पैनिक अटैक भी नहीं हुआ आपको। बहुत दिन हो गए, सुल्तान मुझसे मिलने नहीं आया। सुल्तान की शादी हो गई है, उसका वलीमा भी हो गया है। वो मसरूफ हो गया अपनी जिंदगी में। अब तुमने खुद अपना ख्याल रखना है, खुद को ठीक करना है परीज़े। मेरी शादी, मेरा वलीमा, वो कब होगा? वो क्यों नहीं हुआ? उसने होना ही नहीं था। किससे होनी थी तुम्हारी शादी? मेरी शादी नफीद से होने वाली थी, लेकिन मैं सुल्तान से मोहब्बत करती थी। फिर सुल्तान ने तुमसे शादी क्यों नहीं की? मैंने तो कहा था, कह रहा था कि आऊंगा रिश्ता लेकर, लेकिन मैं इंतजार करती रही। इंतजार? बहुत लंबा इंतजार, बहुत लंबा इंतजार। फिर क्या हुआ परीज़े? बताओ, याद करो। डॉक्टर, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाऊं? सो जाओ। जुबैदा, से ले जाओ।
इसका टाइमर कंप्लीट हो जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा। जी जी। बोलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक नाराज हैं क्या? फोन क्यों किया ये बताओ। वो मैं ये पूछ रही थी कि घर जाते हुए मुझे पिक कर लेंगे, मैं अम्मा की तरफ आई हुई हूँ। तो अपने घर जाने से पहले तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है, मैं आंटी को बता कर आई थी। अम्मा को कुछ इमरजेंसी थी इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया। कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना, एक मैसेज तो किया जा ही सकता था। एनीवेज, 8 बजे तक तैयार है, पिक करने आऊंगा। ओके, थैंक यू। अनु 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 चलो 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 क्या हो गया है? चलो, ये सब छोड़ो, चलो जल्दी चलो। शायन मैं केक बना रही हूँ, जाओ तंग नहीं करो। चलो ना शायन यार, क्या चलो, हो चलो, गया? चलो। एक अच्छा आंखें तो शायन ध्यान से स्टेप पे स्टेप पे, हाँ देखो पे, गुड। शायन क्या मसला है तुम्हें? अभी अरे आओ ना, देख इतना काम कर रही थी मैं घर पे, कोई- तुम क्यों तंग कर रहे हो इससे मुझे? इम्पोर्टेंट नहीं है अनु। अबे चलो कुछ आप नजर नहीं आ रहा मुझे। रेडी रेडी, क्या 3 2 1। तुम सरप्राइज। ओह माय गॉड भैया, ओह माय गॉड भैया, आई कांट बिलीव दिस। आपने ये वही गाड़ी, ये पर्ल वाइट सेम कलर, आपको पता है मैं यही सुल्तान को सरप्राइज देना चाहती थी। ये गाड़ी इतनी पसंद है और आपने मंगवा भी दी। भैया मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। भैया आप हर चीज एग्जैक्ट टाइम पे कैसे कर लेते हैं? कैसे प्लान किया आपने ये सब कुछ और मुझे बताया भी नहीं? कितना अच्छा कलर है। ओ अच्छा, तो गाड़ी आते ही भैया को भूल गई। सॉरी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। यू लाइक इट? आई लव इट। बहुत अच्छी गाड़ी है भैया, सुल्तान को बहुत अच्छा लगेगा। ये उनका बेस्ट बर्थडे सरप्राइज होगा ये। थैंक यू। मैंने बताया था वैसे डैड को। चुप कर, तुमने बताया था। अच्छा, तुम ऐसा करो, कवर करो और कुछ ब्लूज लगा दो। सुल्तान का सरप्राइज है, पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए मोटू। थैंक यू भैया। यू वेलकम। अदेबा, इतना तैयार हुई है, कहीं जा रही हो क्या? Many happy returns of the day, Sultan. Happy birthday. थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday dear Sultan. Happy birthday मेरे सुल्तान. Happy birthday मेरे सुल्तान. Happy birthday मेरे सुल्तान. Happy birthday to you. Happy birthday. थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज। चलो भाई, आ जाओ। थैंक यू सो मच। आई एम ओवरवेल्म्ड। सर तुमने केक कट कर। जी, थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday मेरे सुल्तान. Happy birthday to you. बाबा जी प्यारा, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। भाई सुल्तान, ये हमारी तरफ से। भाई ये मेरी तरफ से। अरे हाला, तुमने भी गिफ्ट ले लिया? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। भाई सुल्तान, सबकी तरफ से तो तुम्हें गिफ्ट मिल गए, असरा का गिफ्ट रह गया है। हाँ भाई, वो किधर?
ठीक है, लेकिन इस गिफ्ट के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आए ना, चले चले ये कोई नया सरप्राइज है? चल के देखते हैं। आओगे। सरल भाई खाने के चले तो अरे मनान साहब, हाँ लीजिए। सरप्राइज। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा ना? मैं जानती थी कि आप ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मनान साहब तुम्हारी कार ले जाएंगे, तुम असरा के साथ अपनी नई कार पे जाओ। वेरी गुड आइडिया भैया। असरा, ये तुम्हारी मोहब्बत है कि तुमने मेरे लिए इतना बेहतर सोचा। बट आई एम सॉरी कि इतनी महंगी गाड़ी मैं तुम्हारे घर वालों से तोहफे में कबूल नहीं कर सकता।